Assalamu alaikum students. Lecture number 16 Fluid Mechanics 1 CAN 2103 का हमारा ये जो है लाइव सेशन है। आज के इस लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम्स हमारे रेलिवेंट हैं प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉसेस विद इन द पाइप्स। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हमने वो जो फ्रिक्शन फैक्टर डेरिवेशन किए थे, हमने कुछ फ्रिक्शन फैक्टर के फॉर्मूलाज देखे थे, हमने ग्राफ्स देखे थे कि किस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स आपके पास अवेलेबल हैं जिसमें आप फ्रिक्शन फैक्टर फाई को रेनॉल्ड्स नंबर के साथ और इसी तरह आपने फाई आर ई स्क्वायर को रेनॉल्ड्स नंबर के साथ रिलेट करते हुए एट डिफरेंट पाइप सरफेस रफनेस हम उनको जो मालूम कर सकते हैं, हम फ्रिक्शन फैक्टर की कोई वैल्यू मालूम कर सकते थे। एंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन विद इन द पाइप्स, तो पाइप्स के सरफेस की वजह से जो फ्रिक्शन होती है, उस फ्रिक्शन की वजह से वो जो प्रेशर ड्रॉप होता है, उस प्रेशर ड्रॉप को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, ये हमारे आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक होगा। ये प्रॉब्लम नंबर 21 है। 98% sulfuric acid is pumped at 4.5 tons per hour through a 25 millimeter diameter pipe 30 millimeters long to a reservoir 12 meters higher than the feed point. Calculate the pressure drop in the pipeline. तो viscosity हमारे पास 4 की which is 25 milli. This small m represents milli. 25 millinewton second per meter square, या आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि 25 into 10⁻³ newtons into second per meter square. Density of H2SO4 is equal to 1840 kilograms per cubic meter. सवाल में हमारे पास ये है कि जी एक 25 मिलीमीटर डायमीटर की पाइप है, 30 मीटर लंबी है, उसमें से 98% सल्फ्यूरिक एसिड at the mass flow rate of 1.25 kg per second उसको पंप किया जा रहा है, फ्लो हो रहा है, और वो जो उसको फ्लो किया जा रहा है उसको एक रेजरवायर तक फ्लो किया जा रहा है। वो रेजरवायर उस पाइप से 12 मीटर हायर है, यानी कि ये पाइप है, यहाँ पे कोई रेजरवायर है 12 मीटर हायर है, और हमने ये मालूम करना है कि बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, क्योंकि आपके पास वो जो प्रेशर ड्रॉप होगा पाइपलाइन के अंदर वो क्या हो सकता है। तो हमारे पास जो सवाल में गिवन डाटा है, मैश फ्लो रेट हमारे पास गिवन है H2SO4 का m डॉट इज इक्वल टू 1.25 किलोग्राम्स पर सेकेंड। डायमीटर ऑफ द पाइप गिवन है D 25 मिलीमीटर यानी कि 0.025 मीटर। लेंथ ऑफ द पाइप जो L है वो 30 मीटर्स। जो हाइट ऑफ द रेजरवायर हमारे पास फीड पॉइंट से जो हाइट की रेजरवायर है वो Z 12 मीटर्स है। जो विस्कोसिटी है H2SO4 की mu, this is equal to 25 into 10⁻³ newtons into second per meter square. Density of 4 जो है हमारे पास वो बराबर है 1840 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। हमने मालूम करना है प्रेशर ड्रॉप इन द पाइपलाइन, हमने डेल्टा पी, या आप अगले प्रॉब्लम्स में देखेंगे, मैंने इस प्रॉब्लम के अंदर इसको माइनस लिख दिया था। हमारे पास अगले प्रॉब्लम्स के अंदर आप इसको देखेंगे कि ये हमारे पास माइनस डेल्टा पी, तो अक्सर प्रेशर ड्रॉप को हम माइनस डेल्टा पी से लिखते हैं ताकि ये बताने के लिए कि ये कोई प्रेशर ड्रॉप है, कोई वैल्यू कम हो रही है, इसलिए इसको माइनस में के साथ उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इस सवाल में मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा, शायद मैंने भूल दिया, तो अगर आप इसको नॉर्मली हम प्रेशर ड्रॉप को माइनस डेल्टा पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे अपने पाइप का जो कि हमें गिवन है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है कि पाइप है 4d², तो आपके पास जो डाया है वो 0.025 मीटर या 25 मिलीमीटर, तो आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। हमारे पास एरिया आ गया 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अच्छा, हमें ये पता है कि जो मैश फ्लो रेट होता है किसी भी फ्लूइड का, जब वो पाइप में से फ्लो कर रहा होता है, तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में भी आप लोगों ने देखा था कि जो मैश फ्लो रेट इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी
मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि मास फ्लो रेट इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। इस फॉर्मूले में से इन टर्म्स ऑफ इस फॉर्मूले को आप यू लिख सकते हैं, व्हिच विल बी velocity will be equal to the mass flow rate divided by density into cross section area। आपके पास mass flow rate जो है वो 1.25 kg per second, density जो थी वो 1840 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, एरिया 4.91 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर को इस पावर से काट दिया, इस केजी को इस केजी से काट दिया, आपके पास जो वेलोसिटी की वैल्यू आई वो 1.3836 मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। अच्छा, अब आपको पता है कि जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू डी यू रो ओवर म्यू। तो हमारे पास अब तमाम चीजें ये मौजूद है। डाया आपके पास गिवन है 0.025 मीटर्स, वेलोसिटी अभी आपने कैलकुलेट की है 1.3836 मीटर्स पर सेकेंड, डेंसिटी H2SO4 की 1840 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, विस्कोसिटी 25 मिली न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर था, तो 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो अब आपके पास काटने के लिए हमारे पास तो हम जो कर रहे हैं, तो आपके पास 1 मीटर यहाँ पर है और आपके पास 1 मीटर स्क्वायर आपके पास यहाँ पर है, तो आपका ये क्यूबिक मीटर इन मीटर से कट गया। उसके बाद आपके पास पता है कि 1 न्यूटन जो होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपका ये केजी इस केजी से कट गया, 1 सेकंड यहाँ पर है 1 सेकंड यहाँ पर है, ये सेकंड और ये सेकंड इस सेकंड स्क्वायर से कट गया। उसके बाद हमें पता है आपके पास ये 1 मीटर था, इस मीटर से कट गया, तो आपकी जो रेनॉल्ड नंबर है इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर। जब आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंप्यूट कर लिया तो आपके पास रेनॉल्ड नंबर आ गया 2545.82, या उसको लिख दिया जाए 2546 आपका पास रेनॉल्ड नंबर आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास ये एक 98% सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको नॉर्मली आप सल्फ्यूरिक एसिड को कन्वे करने के लिए हम कोई कमर्शियल स्टील पाइप्स जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये टेबल नजर आ रहा होगा, एक हमारे पास टेबल है जो कि आपको एब्सोल्यूट रफनेस ऑफ द पाइप, यानी कि जो पाइप सरफेस डिफरेंट मटेरियल्स के जो पाइप्स बने होते हैं उनकी क्या रफनेस होगी वो ई की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। तो आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की चीजें गिवन है, ड्रॉन ट्यूबिंग, कमर्शियल स्टील, एस्फाल्टेड कास्ट आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन, कास्ट आयरन, वुड स्टेट, कंक्रीट, रिवेटेड स्टील। तो इसमें हम ये कमर्शियल स्टील के जो वैल्यू मिलीमीटर्स में 0.046 गिवन है, तो हम ई की ये वैल्यू ले लेते हैं विच इज 0.046 मिलीमीटर। तो हमें पता है कि जो रिलेटिव रफनेस होती है वो बराबर होती है ई ओवर डी के। तो रिलेटिव रफनेस इज इक्वल टू ई ओवर डी। तो हमारे पास इस पाइप के लिए जो हमारा डाया था वो 25 मिलीमीटर था, तो आपकी ई ओवर डी क्या हो गया, ई 0.046 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 25 मिलीमीटर। तो ई ओवर डी की जो वैल्यू है वो 0.00184, या इसको हम लिख सकते हैं 0.002। तो ई ओवर डी की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 0.002 के वैल्यू बराबर है। अच्छा, अब अगर हम जो आपको ग्राफ आप देख रहे हैं, इस ग्राफ में आप देखिए हमारे पास एक है रेनॉल्ड्स नंबर एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर आपके पास फाई, ये देखिए फाई ये फ्रिक्शन फैक्टर है, फाई हमारे पास फ्रिक्शन फैक्टर गिवन है। तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास रेनॉल्ड नंबर था, आपने निकाला हुआ था रेनॉल्ड नंबर 2546, और आपने ई और डी की वैल्यू निकाली है 0.002। तो अब आप इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में आपके पास 2546 जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर कहीं बन रही है 2546, और ये रेनॉल्ड नंबर है, और आप यहाँ से 0.002 वाली जो कर्व है उस कर्व को आपने टच कर दिया। 2546 को आपने एक वर्टिकल आपने लाइन खींची जो कि 0.002, ये ई और डी की आपके पास वैल्यूज है, ई और डी की वैल्यू लाइन तक, और यहाँ तक आपने जब उसको हॉरिजॉन्टली उसको एक्सटेंड किया तो आपके पास फाई की जो वैल्यू आई है, फ्रिक्शन फैक्टर फाई की वैल्यू यहाँ से इस ग्राफ से 0.006 आ रही है। आपने ये नोट फ्रिक्शन फाई आपके पास आई है वो 0.006 आई है। अच्छा, अब अच्छा हमें पता है कि हमारे पास देखिए जो सल्फ्यूरिक एसिड
जब आपके पास इस वेलोसिटी के साथ, हमें पता है कि पाइप के अंदर जो सल्फ्यूरिकेशन की वेलोसिटी है विच इज 1.3836 मीटर पर सेकेंड, और इस वेलोसिटी के साथ पाइप में सल्फ्यूरिक एसिड फ्लो कर रहा है। जब इस सल्फ्यूरिक एसिड इस वेलोसिटी के साथ रेजरवायर में एंटर होगा, तो आपको पता है कि रेजरवायर का जो एरिया होता है एज कम्पेयर टू द पाइप, उसका एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो क्या होगा कि उसके पास वो जो आपकी फ्लो करने की वजह से जो पाइप के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी सल्फ्यूरिक एसिड की, वो अब डिसिपेट होना शुरू हो जाएगी, वो अब जाया होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रेजरवायर का एरिया बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि रेजरवायर के अंदर हम मटेरियल बैलेंस, एनर्जी बैलेंस वाले सवालों में भी उसको हम जीरो लेते होते थे, तो इसलिए आपके पास वो एनर्जी जाया हो रही है। तो हम अब जो प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हाइट्स का भी चक्कर था, इसीलिए हम लगाएंगे। तो जो बर्नौलीस इक्वेशन की हम ये वाली फॉर्म लगा रहे हैं, मॉडिफाइड फॉर्म हम लगा रहे हैं, डेल्टा यू स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी डेल्टा जेड प्लस डेल्टा पी ओवर रो प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ये एक हमने मॉडिफाइड फॉर्म इसकी लगाई है, और इसके अंदर हमारे पास जो एफ है यहाँ पर बेसिकली, ये एफ आपके पास वो एनर्जी है जो कि डिसिपेट हो रही है पर यूनिट मैस, या आपके पास बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि वो एनर्जी आपकी जाया हो रही है। और इस एनर्जी को एफ को हम इन टर्म्स ऑफ डेल्टा पी अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर ये फॉर्मूला देखिए, जैसे आपके पास यह डेल्टा पी होता था कि 4 पाई एल बाई डी रो यू स्क्वायर, तो क्योंकि यहाँ पर वो भी आपके पास प्रेशर ड्रॉप, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल लॉसेस की वजह से एनर्जी लॉस हो रहे होते थे, यहाँ पर भी आपके पास ये जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है उसको हम इसी तरह 4 पाई एल बाई डी यू स्क्वायर हमने उसको यहाँ पर जो है इसको फ्रिक्शनल लॉसेस में हमने इसको एनर्जी को हमने यहाँ पे इसको लिख ली है। और फिर जब हम एफ की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा यू स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी डेल्टा जेड प्लस डेल्टा पी ओवर रो प्लस 4 फाई एल बाई डी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं, रेंज किया कि डेल्टा रो है, बाकी आपके पास इस तरफ ले गए हैं, बाकी वैसे की वैसे है। तो माइनस डेल्टा पी ओवर रो इज इक्वल टू डेल्टा यू स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी डेल्टा जेड प्लस 4 फाई एल बाई डी यू स्क्वायर। अच्छा, अब आपको पता है जो डेल्टा यू स्क्वायर क्या होगा, वो u2 माइनस u1 का होल स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस जी डेल्टा जेड क्या होगा, z2 माइनस z1 और 4 फाई एल बाई डी यू स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। हमें पता है कि जो u1 है वो 1. वो u1 इज द वेलोसिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड फ्लोइंग विद इन द पाइप, तो वो 1.3836 मीटर पर सेकेंड है। और u2 क्योंकि रिजर्वायर के अंदर आपको पता है स्टेशनरी है, वेलोसिटी उसकी u2 0 हो जाएगी। z1 अगर आपका कोई रेफरेंस पॉइंट है तो फीड वाली जगह पर, तो z2 आपको पता है जो हाइट थी रिजर्वायर की 12 मीटर थी, z2 आपके 12 मीटर है। ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करें, आपके पास कुछ इस तरह की सूरत बनेगी, माइनस डेल्टा पी ओवर एल रो इज इक्वल टू 0 माइनस 1.3836 स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर था तो मीटर्स पर सेकेंड, तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर ये 2 था, ये वहीं से 2 आ गया, प्लस जी डेल्टा जेड था तो 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, 12 माइनस 0 मीटर्स। एक सेकेंड, उसके बाद हमारे पास ये जो इसकी वैल्यू रह गई थी आपकी 4 फाई एल बाई डी यू स्क्वायर, आपके पास यहाँ पर 4 फाई की वैल्यू 0.006, एल 30 मीटर, डी 0.025 मीटर, और जो वेलोसिटी की वैल्यू आपका ये मीटर से कट गया। उसके बाद आपके पास अब आपने इन सारी चीजों को कंप्यूट कर लिया, तो सबके अब यूनिट्स बराबर है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपके पास मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूट की तो आपके पास पहली टर्म 0.9572, दूसरी 117.6, तीसरी 55.1332। आपने जब इसको सम अप किया
तो आपके पास माइनस डेल्टा पी ओवर रो आ गया 173.6904 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर माइनस डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो रो इंटू 173.6904 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो माइनस डेल्टा पी इज इक्वल टू, तो जो डेंसिटी है वो 1840 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो है वो 173.6904 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आपके पास जो 1 न्यूटन है इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास केजी इस केजी से कट गया। फिर उसके बाद आपके पास जो है ये क्यूब जो है इस मीटर स्क्वायर से कट गया। उसके बाद आपको पता है कि 1 किलो न्यूटन जो है वो 10⁻³ न्यूटन के बराबर होता है। तो ये न्यूटन आपके पास इस न्यूटन से कट गया। तो हमारे पास बाकी किलो न्यूटन, 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, किलो न्यूटन ओवर आपके पास यहाँ पर मीटर स्क्वायर बच गया। तो हमने माइनस डेल्टा पी, यानी कि माइनस डेल्टा पी को अगर आप लिखें माइनस P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू 319.59 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या आप इसको अगर इस तरह रीअरेंज कर लें सिर्फ बताने के लिए ये प्रेशर ड्रॉप किस तरह है, P1 माइनस P2, तो माइनस डेल्टा पी इज इक्वल टू 320 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपके पास ये प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू आ गई माइनस डेल्टा पी इज इक्वल टू 320 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने यहाँ पर ये ड्रॉप हमने कैलकुलेट कर लिया है इस पाइपलाइन में, जो हमारा प्रेशर ड्रॉप होना था बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल लॉसेस, एलिवेशन की वजह से सफर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इस सिस्टम के लिए कोई पंप डिजाइन करेंगे तो आपके पास इस सिस्टम में इस तरह का पंप होना चाहिए जो कि पंप इसमें से आपके 320 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर सके आपके पास इस H2SO4 के पास, ताकि H2SO4 इस पाइपलाइन के अंदर इजीली फ्लो कर सके। प्लीज स्टूडेंट्स, किसी का यहाँ तक कुछ सवाल है तो प्लीज ओपन योर माइक एंड डायरेक्टली आस्क योर क्वेश्चन। अगर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम नंबर 21 के बारे में आपका कुछ सवाल है तो आप लोग प्लीज ओपन योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन। कंटिन्यू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 22। 0.015 cubic meters per second of acetic acid is pumped through a 75 millimeter diameter horizontal pipe 70 meters long. What is the pressure drop in the pipe? Viscosity of the acetic acid is equal to 2.5 millinewton second per meter square. Density of the acetic acid is equal to 1060 kilograms per cubic meter. Roughness of pipe surface is equal to 6 into 10⁻⁵ meters. एसिटिक एसिड है, उसका हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है 0.015 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। वो एक पाइप जिसका डायमीटर 75 मिलीमीटर है और उसकी जो लेंथ है वो 70 मीटर्स है, उसमें से फ्लो कर रहा है। हमने बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल लॉसेस प्रेशर ड्रॉप हमने कैलकुलेट करना है, और जब हम प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास ये कुछ गिवन है। जो डाटा गिवन है सवाल में, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एसिटिक एसिड का V0 गिवन है 0.015 क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड। डायमीटर ऑफ द पाइप D गिवन है 75 मिलीमीटर विच इज 0.075 मीटर्स। लेंथ ऑफ द पाइप गिवन है L इज इक्वल टू 70 मीटर्स। तो जो विस्कोसिटी है एसिटिक एसिड की म्यू विल बी इक्वल टू 2.5 into 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी एसिटिक एसिड की गिवन है 1060 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। रफनेस जो पाइप सरफेस की गिवन है E 6 into 10⁻⁵ मीटर्स। जो प्रेशर ड्रॉप हमने फाइंड आउट करना है तो उसको हमने यहाँ पे माइनस डेल्टा पी एफ लिख दिया बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल लॉस। जो प्रेशर ड्रॉप है माइनस डेल्टा पी एफ, इसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो उसी तरह पहला स्टेप क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लें। द फॉर्मूला इज A is equal to pi by 4d square। 75 मिलीमीटर 0.075 मीटर्स हुआ, तो उसके लिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया निकाला वो 4.4179 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर।
तो हमारे पास ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया इस पाइप का। दूसरी बात, जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है किसी भी फ्लूइड का जो कि पाइप में से फ्लो कर रहा होता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। इस फॉर्मूले में से अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालें तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। आपके पास जो वेलोसिटी है वो 0.015 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, एरिया जो है 4.4179 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर स्क्वायर इससे कट गया। तो आपके पास इसको जब डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई 3.3953 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 3.4 मीटर्स पर सेकंड। हमने इसकी वेलोसिटी निकाल ली है। तो दूसरा स्टेप रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। तमाम चीजें मौजूद हैं। आया आपके पास 0.075 मीटर्स, वेलोसिटी 3.4 मीटर्स पर सेकंड, डेंसिटी 1060 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, विस्कोसिटी यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन जो है वो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये सेकंड स्क्वायर इस सेकंड और सेकंड से कट गया, ये केजी इस केजी से कट गया, ये मीटर इस मीटर से कट गया, ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर इस मीटर क्यूब से कट गया, न्यूटन न्यूटन से कट गया, तमाम यूनिट्स कटेंगे तो रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू आई वो 1.081 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ आपके रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू। हमें पता है कि जो रिलेटिव रफनेस होती है वो E/D के बराबर होती है, और इस पाइप के लिए जिसपे E की वैल्यू 6 × 10⁻⁵ मीटर थी, हमें E की वैल्यू यहाँ पे गिवन थी, सवाल में E की वैल्यू हमें गिवन थी। तो आपके पास सवाल में जो E की वैल्यू गिवन थी और उसको 0.075 D से डिवाइड कर दिया तो आपके पास E/D की वैल्यू आई 0.0008। अब आप फ्रिक्शन फैक्टर फाई की वैल्यू निकालेंगे, और इसको जब निकालेंगे इस तरह से निकालेंगे आप कि आप रेनॉल्ड नंबर के अगेंस्ट, यानी कि 1.081 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ और 0.0008 के अगेंस्ट की वैल्यू निकालेंगे। आपके पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर आपके पास यहाँ पर तकरीबन है 1.81 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵, और अब क्योंकि ये 0.0006 और 0.001 है तो इसके दरमियान में कोई ये कर्व जो है वो 0.0008 की, ये वाली जो कर्व 0.0008 की, ये दरमियान में कर्व होगी, ये 0.0008 वाली कर्व है। इस कर्व के लिए एक वर्टिकल लाइन खींची थी और आपने जब उसको हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड किया तो आपके पास फाई की जो वैल्यू, फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू आई वो 0.0025 आपके पास वो वैल्यू आ गई। तो आपके पास फाई की वैल्यू 0.0025 है। और जो हमारे पास प्रेशर ड्रॉप माइनस डेल्टा पी एफ का फॉर्मूला है वो इज इक्वल टू 4πL/d रो यू स्क्वायर। तो आपने अब इस फॉर्मूले के अंदर इसको वैल्यूज को इंसर्ट कर दें। आपने इस तमाम वैल्यूज हमें पता है, हमें इंसर्ट कर दी, और फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू फाई की वैल्यू डाल दी, लेंथ डाल दी, डाया डाल दिया, डेंसिटी डाल दी, वेलोसिटी का स्केयर डाल दिया। तो भूलिएगा मत कि स्केयर है, इसको यहाँ भी स्केयर करना पड़ेगा, यहाँ भी स्केयर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें 1 न्यूटन जो है वो इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 10⁻³ न्यूटन 1 किलो न्यूटन के बराबर है। आपके पास ये देखिए 1 मीटर आपके पास यहाँ है, 1 मीटर स्क्वायर यहाँ पर है, ये इस क्यूब से कट गया। फिर उसके बाद आपका 1 सेकंड स्क्वायर यहाँ पर है, 1 सेकंड स्क्वायर ये यहाँ पे, ये आपस में कट गया। 1 kg यहाँ पर है, 1 kg ये आपस में कट गया। 1 न्यूटन यहाँ पर है, 1 न्यूटन यहाँ पर है, ये आपस में कट गया। आपके पास किलो न्यूटन और मीटर स्क्वायर बच गए। आपके पास जो माइनस डेल्टा पी एफ प्रेशर ड्रॉप की जो वैल्यू आई, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 114.367 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि इस पाइपलाइन के अंदर जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो 114.367 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। जी स्टूडेंट्स, किसी का सवाल हो यहां तक? स्टूडेंट्स, अगर किसी का कोई सवाल हो? जी, लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम 23। वाटर flows in a pipe 100 meter long whose roughness E is equal to 0.013 millimeter.
if the pressure drop across this length of pipe is not to exceed 50 kilonewton per meter square, what is the maximum allowable water velocity? The density and viscosity of water may be taken as 1000 kilogram per cubic meter and 1 millinewton second per meter square. सवाल ये है कि वाटर आपके एक पाइप में से फ्लो कर रहे हैं, उस पाइप का डायमीटर 50 मिलीमीटर और लेंथ उसकी 100 मीटर है। पाइप की जो रफनेस है वो 0.013 मिलीमीटर है और आपके पास जो प्रेशर ड्रॉप है अगर वो 50 किलो न्यूटन है, इस पाइप के अंदर 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, हमें इस पाइप में से जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी को मालूम करना। तो डायमीटर ऑफ द पाइप इस सवाल में डी 50 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.05 मिलीमीटर्स, लेंथ ऑफ द पाइप एल 100 मीटर, रफनेस जो पाइप ई है वो 0.013 मिलीमीटर, प्रेशर ड्रॉप जो पाइप में है माइनस डेल्टा पी एफ 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो डेंसिटी है पानी की रो इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो विस्कोसिटी है पानी की म्यू इज इक्वल टू 1 मिली न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या आप उसको कह सकते हैं 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। हमने वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द पाइप फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप 4d स्क्वायर आपके पास 50 मिलीमीटर है 0.05 मीटर्स, आपके पास जो एरिया आया 1.9635 10⁻³ मीटर स्क्वायर। फिर एक हमारे पास और एक्सप्रेशन था जो फाई आर स्क्वायर के लिए, क्यों हम इसमें ऐसे कर रहे हैं, इसका मसला ये है हमारे पास वेलोसिटी नहीं है। देखिए इस सवाल में आपने वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, तो वेलोसिटी को जब आपने कैलकुलेट करना है तो हम रेनॉल्ड नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस के लिए हमारे पास जिसमें आपके पास रेनॉल्ड नंबर आपके पास ई ओवर डी और फाई आर स्क्वायर के दरमियान एक ग्राफ था, हम इसको यूज कर रहे हैं। तो सॉरी रेनॉल्ड नंबर की जगह पर फाई आर स्क्वायर को यूज कर रहे हैं। तो जो फाई आर स्क्वायर होती है बेसिकली ये बराबर होती है माइनस डेल्टा पी एफ इंटू डी क्यूब रो ओवर 4l म्यू स्क्वायर। इसके अंदर अगर हम ये तमाम वैल्यूज पुट करें तो आपके पास डेल्टा पी एफ माइनस डेल्टा पी एफ जो प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू थी 50 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, डाया 0.05 मीटर क्यूब, डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 4 इंटू लेंथ 100 मीटर, म्यू जो था 10⁻³ स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अच्छा क्योंकि ये विस्कोसिटी का स्क्वायर है तो न्यूटन सेकंड ओवर मीटर स्क्वायर है, इन तमाम चीजों का स्क्वायर हो जाएगा। और जो 10⁻³ न्यूटन है वो 1 किलो न्यूटन के बराबर होता है, जो 1 न्यूटन है वो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपके पास किलो न्यूटन से कट गया और उसके बाद आपके पास ये न्यूटन इस न्यूटन स्क्वायर से कट गया, तो ये फाई आर स्क्वायर भी डायमेंशन लेस आएगा, याद रखिएगा केजी से कट गया। फिर आपके पास जो था अब देखिए कि 3 मीटर वहां पर है तो 3 यहां से कट गए, फिर यहाँ पे 4 है 2 3 और 4 और आपके पास ये 4 से ये आपको बस कट गया। आपके पास जो फाई आर इसके डायमेंशन लेस एक वैल्यू आ जाएगी 1.5625 इंटू 10⁻⁷। तो हमें पता है कि जो रिलेटिव रफनेस है वो ई ओवर डी के बराबर होती है। ई की वैल्यू 0.013 गिवन थी, तो ई ओवर डी आपने निकाल ली 0.00026 या आप उसको कह लें वो 0.0003 के बराबर समझ लें। तो आप देखिए कि हमारे पास ये जो ग्राफ है ये ग्राफ मुख्तलिफ था पिछले ग्राफ से, इसमें आपके पास फाई आर स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास रेनॉल्ड नंबर गिवन है, यहाँ पर की वैल्यूज गिवन है। तो ई ओवर डी की हम वैल्यू यहाँ पर कोई वो वैल्यू ले लेते हैं, ये 0.00026 या आप ये कहिए कि 0.003 की कोई वैल्यू वो आपके पास कोई यहाँ पे बनती है, और उस वैल्यू के अगेंस्ट जब आपने 1.6 इंटू 10⁻⁷ को जब आपने यहाँ तक इसको पुट किया उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड किया तो यहाँ से आपके पास रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू आई वो 8.5 इंटू 10⁻⁴ आपके पास रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आ गई। आपके पास ये रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आ गई 8.5 इंटू 10⁻⁴। अब आपको पता है जो रेनॉल्ड नंबर है वो डी यू रो और म्यू के बराबर है, इसमें से आप यू निकाल सकते हैं विच विल बी इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर इंटू विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू डायमीटर इंटू डेंसिटी। अब वैल्यूज पुट कर दें 8.5 इंटू 10⁻⁴ म्यू 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, डी 0.05
डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपके पास 1 सेकंड इस पावर से कट गया, उसके बाद आपके पास जो ये न्यूटन इस न्यूटन से कट गया, ये केजी इस केजी से कट गया, तो आपके पास मीटर स्क्वायर यहाँ पर 1 मीटर है, ये इस मीटर क्यूब से कट गया, बाकी आपके पास मीटर पर सेकंड बच गया। आपने जब इसको मल्टीप्लाई कंप्यूट किया तो वेलोसिटी आपके पास 1.7 मीटर्स पर सेकंड आ गई। इसका मतलब है कि ये जो पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन में से आपकी वाटर की जो वेलोसिटी होगी 1.7 मीटर्स पर सेकंड होगी। जी स्टूडेंट्स, अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस दौरान क्या आप लोग सवाल पूछें, मुझे आप अटेंडेंस के मैसेजेस अपने सेंड करना शुरू कर दीजिए। अटेंडेंस के जब मैसेज आप सेंड करें तो आप अपने चैट बॉक्स पर अपना नाम और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों लिखकर, ताकि आप लोग की अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्ड की जा सके। इस दौरान अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग अपना माइक ओपन करके डायरेक्टली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर लास्ट जो चार्ट आपने यूज़ किया उसमें आपने रिलेटिव जो रेफरेंस यूज़ किया वो किस तरह यूज़ किया आपने? बिल्कुल उसी तरह हमने यूज किया जैसे पहले हम ईओडी निकालेंगे, रिलेटिव रफनेस, और ईओडी निकालने के बाद सबसे पहले आप एक ईओडी निकालना है। और ये देखिए ईओडी, ये ईओडी की वैल्यूज गिवन है, ये ईओडी की वैल्यूज गिवन है। और अब है क्या, अगर आप यहाँ पे गौर करो तो यहाँ पर आपके पास ये देख लो, इस लाइन में आप देखो यहाँ पर आपको 0.0003 लिखा आ रहा होगा। ये देखिए 0.02, 0.008, 0.001, 0.0003। तो हमारी ये जो वैल्यू है, हमारी आई थी वैल्यू 0.00026। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज 0.003। तो मैंने क्या किया, ये जो 0.000 वाली 3 लाइन है, अगर आप इस ग्राफ में से अगर आप यहाँ से इसको एक्सटेंड करें तो 0.003 के यहाँ पे पहुंचती है। तो 0.003 की जो वैल्यू है, इसको मैंने ये देखें यहाँ से 0.003 वाली ये वैल्यू, ये वाली, और इस वैल्यू को मैं इसको आगे एक्सटेंड करता रहा तो यहाँ पे कहीं पहुंचती है। तो आपकी ये जो यहाँ तक जो 0.003 की जो रेफरेंस की वैल्यू थी, आपने पाई आर स्क्वायर से 0.000 ईओडी तक की वैल्यू तक आपने इसको वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, और फिर जो पॉइंट आ गया उसको आपने हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ से आपको जो है रेनॉल्ड्स नंबर मिल गया। जी रोल नंबर 30। ओके सर। जी स्टूडेंट्स, किसी का मजीद कोई सवाल है तो आप लोग डायरेक्टली अपना माइक ओपन करके सवाल पूछ सकते हैं। इस दौरान अगर किसी की अटेंडेंस रहती है तो वो मुझे अपने अटेंडेंस का मैसेज सेंड कर दे, ताकि उनकी अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्ड की जा सके। अगर आपकी अटेंडेंस हो चुकी है और आप मजीद सवाल नहीं पूछना चाहते तो आप लोग ये सेशन लीव कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर किसी का मजीद कोई सवाल है तो आप लोग डायरेक्टली अपना माइक ओपन करके सवाल पूछ सकते हैं। अगर किसी की अटेंडेंस रहती है तो मुझे वो अटेंडेंस का मैसेज सेंड कर दे, ताकि उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाए। अगर आपकी अटेंडेंस हो चुकी है और आप मजीद कोई सवाल नहीं पूछना चाहते तो आप लोग ये सेशन लीव कर सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह आप लोगों से अब हमारी जो मुलाकात है वो वेडनेसडे वाले दिन 1 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।